हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आइए देखते हैं जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स। अब देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिम्स जितने भी होते हैं उनका एक कैरेक्टर होता है कि वो सेम अपनी ही तरह अपने जो बेबीज होते हैं उनको बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन चैप्टर 6 क्लास 6। अब देखिए, इसके बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मतलब कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी एक न्यू इंडिविजुअल का, एक जीव का निर्माण उसके पेरेंट्स के थ्रू होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? तो देखिए, वो तो था आपका ह्यूमंस का। बट अब देखिए, क्वेश्चन हमारा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। अब देखिए, जो प्लांट्स होते हैं उनमें डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं जो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। अब देखिए, उसके बाद हमारा है फर्स्ट आपका पॉइंट है, फर्स्ट पैराग्राफ है 12.1 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। जो रिप्रोडक्शन के वो टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, वो कैसे होते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। अब देखिए, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर के पार्ट्स को पढ़ा होगा। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। अब तो आपको क्या करना है कि लिस्ट बनानी है किसके प्लांट्स के जो भी वेरियस पार्ट्स हैं और उसके बाद उनका जो फंक्शंस होता है उनको लिखना है। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स। बहुत से प्लांट्स होते हैं जिन रूट्स होता है, स्टेम्स होता है एंड लीव्स। दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स। तो ये जो पार्ट्स होते हैं किसी प्लांट का, जैसे रूट हो गया, स्टेम्स हो गया, लीव्स हो गया, तो इनको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। अब देखिए, जब इनका जो ग्रोथ होता है कुछ समय के बाद क्या होते हैं? प्लांट्स में फ्लावर्स निकलते हैं, फूल खिल जाते हैं। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारा स्प्रिंग का सीज़न आता है तो जो मैंगो का ट्री है, आम के पेड़ में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, जो हम मोर कहते हैं कि उसमें मोर आने लगता है। इट इज़ दिस फ्लावर्स डेट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी इंजॉय इन समर। देखिए, यही फ्लावर्स हमें क्या करते हैं? हमें फ्रूट्स देते हैं जो हम समर के सीज़न में खाते हैं, इंजॉय करते हैं। देखिए, उसके बाद है सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। अब देखिए, जो सीड्स होता है, अब देखिए इसके यहाँ पे है कि वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजली डिस्कार्ड द सीड। देखिए, हम जो आम का फल है उसको तो हम खा लेते हैं, बट जो सीड होता है उसको हम क्या करते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। सीड जो होता है वो जर्मिनेट होता है, उसमें अंकुरण होता है और फिर उससे क्या होता है? न्यू प्लांट्स बनता है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट्स? तो देखिए, अब क्वेश्चन है कि जो फ्लावर का जो फंक्शन होता है किसी प्लांट्स में वो क्या होता है। फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो जो हमारे फ्लावर्स होते हैं प्लांट के, ये क्या परफॉर्म करते हैं? ये एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मतलब फ्लावर्स के थ्रू ही प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लावर्स जो होते हैं वो किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जनन अंग होते हैं। there are several ways by which plants produce their offspring। अब देखिए, जो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत से तरीके होते हैं उनके, जिससे उनके ऑफस्प्रिंग का मतलब जो भी न्यू प्लांट का जन्म होता है। दीज आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। अब देखिए, इनको टू टाइप्स में, दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। पहला है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा है हमारा सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। तो क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं? एक न्यू प्लांट्स का रिप्रोडक्शन करते हैं विदाउट सीड, बिना बीज के। ठीक है, उसके बाद है वेयर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड। अब देखिए, उसके बाद जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें प्लांट्स को किसकी ज़रूरत पड़ती है? सीड की ज़रूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन के लिए। तो देखिए, उसके बाद है कि पहेली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स। तो पहेली जो है वो सोचती है कि जो प्लांट्स होते हैं क्या वो हमेशा सीड्स के थ्रू ग्रो करते हैं, बट सी हैज़ नेवर शीन द सीड्स ऑफ शुगर केन, पोटैटो एंड रोज। तो लेकिन उसके दिमाग में ये क्वेश्चन था कि उसने कभी भी गन्ने का या फिर पोटैटो
पोटैटो आलू का या फिर रोज़ का सीड नहीं देखा। सी वांट टू नो हाउ दिस प्लांट्स रिप्रोड्यूस, तो वह जानना चाहती है कि ये जो प्लांट्स हैं ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर इनमें जो प्रजनन होता है वो कैसे होता है। अब देखिए फर्स्ट है हमारा, उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें सीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, प्लांट बिना सीड के भी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पार्ट है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन। It is a type of asexual reproduction in which new plant are produced from root, stem, leaves and buds। अब देखिए ये एक टाइप ऑफ asexual reproduction होता है जिसमें कि एक न्यू प्लांट का प्रोडक्शन होता है, किसके थ्रू, रूट के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू, लीव्स के या फिर बड के थ्रू। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखिए कैसे रिप्रोडक्शन होता है, वो प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू होता है। इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। उसके बाद देखिए हमारा है एक्टिविटी 12.1। इसमें हम देखेंगे कि जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है बिना सीड्स के जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में वो कैसे होता है। कट ए ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विथ ए नोड। आपको क्या करना है, एक जो होती है गुलाब की जो कलम होती है या फिर चंपा, आपको उसके एक नोड से काट लेना है। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्न्ड एज कटिंग। आपको उसके एक पीस को कट करना है। बरी द कटिंग इन द सॉइल। जो कटिंग आपने जहाँ से की है उसको आपको सॉइल में, मिट्टी में लगा देना है। ए नोड इज ए पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांच एट विथ ए लीफ एराइज। अब देखिए जो नोड जहाँ से आपने कट किया है तो वहाँ से जो लीव होगी वो एराइज करेगी, जिसे फिगर में आपके पीछे दिखाया गया है 12.1 में। वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट ग्रोथ। आपको क्या करना है, जब आपने इसको मिट्टी में लगा दिया तो आपको इसको डेली ऑब्जर्व करना है कि इसके अंदर क्या ग्रोथ हो रही है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फ्रॉम रूट टू कम आउट। अब देखिए आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और अपना जो रिकॉर्ड है आपको रिकॉर्ड करना है कि कितने दिन में जो रूट्स हो रही है वो बाहर आ रही है या फिर जो लीव्स होती है उनका ग्रो कैसे हो रहा है, उन्हें फ्लावर्स कब आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड करनी है। New leaves to arise. Try the same activity by growing money plant in a jar of water and record your observation। अब देखिए जो हमने ये एक्टिविटी तो रोज़ के प्लांट पे की थी, बट ये एक्टिविटी हमें किस पे करनी है, मनी प्लांट पे भी करनी है। हमें मनी प्लांट के एक पार्ट को कट कर लेना है, फिर हमें उसमें को एक जार में पानी डाल के उसमें डाल देना है और फिर हमें क्या करना है, अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करना है कि कितने टाइम में उसमें जो ग्रो होना स्टार्ट हो रही है। देखिए यहाँ पे फिगर में आपका इंडिकेट किया गया है। ये देखिए हमने एक रोज़ की वो ली है, कली ली है, उसको हमने कट किया नोड से और फिर उसको हमने सॉइल में लगा दिया। तो देखिए क्या होगा, जो नोड है यहाँ पे देखिए फिर हमारा जो बर्ड है वो निकलना स्टार्ट हो रहा है कुछ समय के बाद। अब देखिए उसके बाद है यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। तो आप देखेंगे कि जो फ्लावर बर्ड्स हैं उनमें उनसे क्या हो रहा है, फ्लावर्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर द बर्ड्स इन द एक्सिल ऑफ द लीव्स विच डेवलप इनटू सूट्स। अब देखिए जो हमारा है कि अपार्ट फ्रॉम वेयर बर्ड्स, वैसे वह पार्ट जहाँ पे बर्ड्स हो हैं तो देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल ऑफ लीव्स। तो ये क्या आ रहा है, वहाँ के उसके एक्सिल से लीव्स निकल रही हैं विच डेवलप इनटू शूट, जो कि शूट्स में डेवलप हो जा रही हैं। दिस बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। इन बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं। ए बर्ड कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट टर्म अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। अब देखिए ये जो बर्ड है ये कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट स्टेम अराउंड, ये छोटी सी स्टेम होती है अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग, जो कि इमेच्योर होती है, पूरी तरह से परिपक्व नहीं होती है। लीव्स आर प्रेजेंट, और छोटी छोटी जो लीव्स होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। अब देखिए जो वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं फिर उन्हीं में से क्या होता है, एक छोटे से न्यू प्लांट का, नए पौधे का जन्म होता है। उसके बाद हमारा एक्टिविटी 12.2 कि टेक ए फ्रेश पोटैटो। आपको एक ताज़ा आलू लेना है। ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। आपको उसके स्कार्स को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, किसकी हेल्प से, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से। यू मे फाइंड बर्ड्स। तो आपको इसमें क्या दिखाई देंगे, बर्ड्स दिखाई देंगे। दिस स्कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड आइस। तो इन स्कार्स को हम क्या कहते हैं, आइस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब ये आलू के जो जब
ठंडी का मौसम होता है, जब उनकी बुआई का सीज़न आता है तो उनमें वाइट वाइट कलर के आईज, जिनको हम कहते हैं आँख निकल गई हैं, तो ये क्या होते हैं, यही उनके बड्स होते हैं। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शंस, तो उन गाँव वगैरह में क्या किया जाता है कि उसको स्मॉल पोर्शन से जो उनकी आइज़ होती है वहाँ से कट किया जाता है, फिर उस एरिया को ऊपर करके मिट्टी में लगा दिया जाता है, जहाँ से क्या होता है एक न्यू प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है। ईच विथ एन आई एंड बरी दैम इन द सॉइल। देखिए क्या करना है आपको, पोटैटो को ऐसे कट करना है कि सब में एक आई हो और उसको आपको मिट्टी में लगा देना है। वाटर द पीस रेगुलरली फॉर ए न्यू फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस। आपको क्या करना है, कुछ दिन तक इसमें पानी देना है और फिर इसकी प्रोग्रेस को आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू फाइंड, लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक। अब देखिए आपको ये जो प्रोसेस है इसको आपको जिंजर में, अदरक में या फिर टर्मरिक में भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए हमारा एक पोटैटो दिया हुआ है, इसमें देखिए वाइट वाले कलर की जो स्पॉट्स दिख रहे हैं ये हमारी क्या है, ये स्कार्स जो इनके हैं यही इनको हम आई कहते हैं। हम इसको क्या कर देंगे, फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और ऐसे हम इसको कट करेंगे कि उसके हर पार्ट में जो आई है वो आनी चाहिए, तभी क्या होगा एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा कि ब्रायोफाइलम स्प्रॉट लीफ प्लांट होता है, हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ लीव्स। इसमें जो बर्ड्स होती हैं ये कहाँ पर होती है, इनके लीव्स के मार्जिन पे, जो उनकी पत्तियाँ होती है उनके मार्जिन पे, किनारों पे बर्ड्स होती है। इफ़ ए लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल ऑन द मॉइस्ट सॉइल ईच बर्ड कैन राइज ऑन टू द न्यू प्लांट्स। अब देखिए जो होती हैं इनकी जो लीव्स होती हैं, जब ये किसी मॉइस्ट या फिर नर्म जगह पे या फिर नर्म मिट्टी में गिर जाती हैं तो इनके बर्ड में से, प्रत्येक बर्ड में से क्या होता है एक न्यू प्लांट का जनरेशन होता है, रिप्रोडक्शन। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। अब देखिए जो रूट्स होते हैं कुछ प्लांट्स के, ये इनसे भी क्या होते हैं न्यू प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि हमारा हो गया स्वीट पोटैटो एंड डहेलिया आर एग्जाम्पल। इनमें जो आपका स्वीट पोटैटो हो गया या फिर डहेलिया होते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं इनके रूट से ही न्यू प्लांट का जनरेशन होता है। प्लांट्स सच एज cacti produce new plant when their parts get detached from the main plant body। अब देखिए आपका एक प्लांट है जो कि कैक्टी कहते हैं, इसमें भी एक न्यू ये प्लांट का प्रोडक्शन होता है कब, when their part get detached from the main plant body। जो उनके जो अदर पार्ट होते हैं जब वो मेन प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, टच हो जाते हैं, तो वहाँ से एक न्यू प्लांट का रिप्रोडक्शन हो जाता है। ईच डिटैच पार्ट कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। देखिए जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी पार्ट होते हैं कैक्टी के, वो जब मेन प्लांट बॉडी से डिटैच होते हैं, टच होते हैं, तो उनमें से एक न्यू प्लांट का रिप्रोडक्शन हो जाता है। अब देखिए उसके बाद है बूझो वांट्स टू नो इफ़ देयर इज़ एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो बूझो जो है वो जानना चाहता है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन का कोई एडवांटेज है कि नहीं। Plants produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flower and fruits earlier than those produced from seeds। अब देखिए ये है कि जो प्लांट्स जिनका प्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू होता है वो कम समय लेते हैं उनकी अपेक्षा जो प्लांट्स हम सीड के थ्रू ग्रो कराते हैं, ठीक है। उसके बाद द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। अब देखिए जो न्यू प्लांट जिनका प्रोडक्शन होता है तो ये क्या होते हैं, ये आपके एग्जैक्ट कॉपी होते हैं किसकी तरह, अपने पेरेंट प्लांट की तरह, एज दे प्रोड्यूस फ्रॉम द सिंगल पेरेंट, जिनका जो प्रोडक्शन होता है वो सिंगल पेरेंट के थ्रू होता है। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट प्लांट्स प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। अब देखिए इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स में जो प्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कैरेक्टर्स होते हैं और बोथ द पेरेंट्स, तो इनमें बोथ जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स के ही जैसे होते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए जो प्लांट्स जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उनमें जो सीड्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं तो उनमें क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। उसके बाद हमारा देखिए बडिंग क्या होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द टेनी ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप। आप देखेंगे कि जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे, किस पे, ईस्ट पे, ईस्ट लाइक
दिस ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स। अब देखिए इफ़ सफिशियंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल ऑफ देम। अब देखिए जब आप इसको देखेंगे तो ये क्या होते हैं, कुछ ही घंटे में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई, बहुत ज़्यादा मतलब इनका रिप्रोडक्शन होता है। रिमेंबर डैट ईस्ट इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो ईस्ट हमारा होता है ये क्या होता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। तो देखिए अब हम देखेंगे कि जो ईस्ट होता है इनको रिप्रोडक्शन कैसे होता है। उसके बाद है एक्टिविटी 12.3 कि टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। आपको ये टीचर के अंडर में करनी है। टेक ए पीस ऑफ ईस्ट केक ऑफ ईस्ट पाउडर फ्रॉम द बेकरी और ए केमिस्ट शॉप। आपको क्या करना है कि आपको ईस्ट केक लेना है या फिर ईस्ट का पाउडर भी आप ले सकते हैं किसी भी बेकरी या फिर केमिस्ट की शॉप से। टेक ए पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन द कंटेनर विथ सम वाटर। आपको क्या करना है, थोड़ा सा चुटकी भर ईस्ट लेनी है और उसको क्या कर देना है, एक कंटेनर में कुछ पानी के साथ रख देना है। एड ए स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिसॉल्व इट। आपको क्या करना है, फिर एक स्पूनफुल मतलब एक चम्मच शुगर और शेक को डिसॉल्व कर देना है, घोल देना है। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ द रूम। आपको इसको मतलब कि वार्म पार्ट में जहाँ पे आपका रूम थोड़ा गर्म हो वहाँ पे रख देना है। आफ्टर एन आवर, उसके बाद 1 घंटे के बाद पुट ए ड्रॉप ऑफ द लिक्विड ऑन द ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। आपको क्या करना है, जो आपने शुगर नमक वो किया था, डिज़ोल्व किया था और आपको उसने जैसे रूम के गर्म टेम्परेचर में रखा था, तो आपको क्या करना है, पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड। इस लिक्विड का एक ड्रॉप लेना है ऑन द ग्लास स्लाइड, कांच की स्लाइड पे, एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल। तो आपको क्या दिखाई देगा, न्यू ईस्ट सेल का फॉर्मेशन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे दिया है फिगर 12.5 में कि रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बडिंग। बडिंग के थ्रू हमारे ईस्ट का कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये हमारी एक ईस्ट सेल थी, उसके बाद देखिए ये डेवलपिंग बर्ड हो रही है, यहाँ पे फिर एक न्यू बर्ड का फॉर्मेशन हो गया है, और देखिए उसके बाद हमारे ये चेन्स ऑफ बर्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा इसका रिप्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड ए बड। अब देखिए जो स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकलते हैं ईस्ट से, तिनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, बड। द बड ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स ए न्यू ईस्ट सेल। अब देखिए जो हमारा बड होता है ये ग्रेजुअली ग्रो करता है एंड गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल। ये क्या होता है, ये पेरेंट सेल से डिटैच होता है, टच होता है, एंड फॉर्म में न्यू ईस्ट सेल, और उससे क्या होता है, वो टच हो रहता है और उससे एक न्यू सेल, ईस्ट सेल का फॉर्मेशन होता रहता है। द न्यू ईस्ट सेल ग्रो मेच्योर एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल। देखिए जो न्यू ईस्ट सेल होता है वो ग्रो करता है, फिर वो मैच्योर होता है, फिर उससे फिर एक न्यू ईस्ट सेल का प्रोडक्शन होता है। समटाइम्स अनदर बर्ड अराइज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मेशन ए चैन ऑफ बर्ड्स। अब एक कभी कभी क्या होता है, जो बर्ड का फॉर्मेशन होता है वो एक चैन के रूप में होता है, बहुत सारे मतलब बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यू ए लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल आर प्रोड्यूस इन ए शॉर्ट टाइम। जब ये जो प्रोसेस है अगर ये कंटिन्यू होता है, लगातार होता रहता है, तो एक लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल प्रोड्यूस हो जाती हैं बहुत ही कम टाइम में, एक शॉर्ट टाइम में। अब देखिए उसके बाद है हमारा फ्रेगमेंटेशन। ये क्या होता है, यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और इन अदर सैंड वाटर बॉडीज। आपने देखा होगा जो पानी वाली जगह जैसे कि तालाब हो गए या फिर जहाँ पानी इकट्ठा होता है, कुछ वाटर बॉडीज होंगे, तो आपको स्लिमी ग्रीन काई कलर की जो होती है ना, ग्रीन कलर के पैचेस दिखाई देंगे। दीज आर द एल्गी। ये क्या होते हैं, हमारे ये एल्गी होते हैं। उसके बाद देखिए व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए जब वाटर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं एल्गी के पास, तो ये क्या करते हैं, ग्रो एंड मल्टीप्लाई, और ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर देते हैं बाय फर्मेंटेशन के थ्रू। एन एल्गा ब्रेक अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। अब देखिए जो एल्गा होता है ये 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में बंटता है। दिस फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो देखिए ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड दे कवर द लार्ज एरिया इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए ये जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यू होता रहता है और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, बहुत ही कम समय में ये लार्ज एरिया को क्या कर जाते हैं, कवर कर जाते हैं। तो इसी की वजह से हमें क्या होता है, जो ये पानी की जो तल होती है वो हमें पूरी ग्रीन ग्रीन काई कलर की दिखाई देती है।
देखिए हमारे पे एल्गा का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे हमारा एक एल्गा, फिर ये क्या हो रहा है, फ्रैगमेंट हो रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, फिर इनमें से ये क्या होगा, फिर वापस से इसका फॉर्मेशन होगा, तो ये बढ़ता जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा कि स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है। इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट द फंगी ऑन ए ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। अब देखिए आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि जो फंगी होता है ये क्या होता है, ब्रेड के पीस पे मौजूद होता है, ग्रो करता है, एंड स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, ये एयर में प्रेजेंट होते हैं। रिपीट एक्टिविटी 1.2 ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड। अब देखो आपको जो एक्टिविटी थी उसको आपको रिपीट करना है, तो आप देखेंगे कि जैसे कॉटन के कपड़े होते हैं वैसे ही मैश लाइक आपको ब्रेड पे पैचेस दिखाई देंगे। व्हेन स्पोर्ट्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर। अब देखिए जब स्पोर्ट्स होते हैं ये रिलीज होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये पूरे के पूरे हवा में मतलब फैल जाते हैं, उड़ते रहते हैं। देखिए यहाँ पे एक आपको फिगर दिया गया है कि रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स फॉर्मेशन इन फर्म। देखिए एक फर्म में आपका जो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है रिप्रोडक्शन के थ्रू वो कैसे हो रहा है। देखिए ये बहुत सारे स्पोर्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्पोर्स हो जाएंगे स्पोर्ट्स बॉडी, तो ये क्या हो जाती हैं, पूरी की पूरी हवा में ये फैल जाती हैं। एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये क्या होते हैं, ये बहुत हल्के होते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स आर असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़। अब देखिए जो स्पोर्ट्स होते हैं हमारे ये असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होते हैं। ईच स्पोर इज़ कवर्ड बाई ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। अब देखिए जो हमारा जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं ये कवर्ड होते हैं एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से विथ स्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन, जिसकी वजह से ये किसी भी कंडीशन में स्टैंड रह सकते हैं, मतलब ये इनकी डेथ नहीं होती। सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, मतलब कि अगर टेम्परेचर हाई भी होगा या फिर बहुत ठंडी भी हो जाती है तो भी ये जीवित रहते हैं। सो दे कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। इस यही रीज़न है कि ये बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन ए स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। अब देखिए जो अंडर जो इनकी अनफेवरेबल कंडीशंस होती है इनमें स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और फिर इनका डेवलप होता है इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, मतलब कि ये डेवलप करते जाते हैं। प्लांट्स सच एज मॉस एंड फर्म्स। अब देखिए जो कुछ प्लांट्स है जैसे कि मास या फर्न्स हो गए, ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई मीन्स ऑफ स्पोर्स। ये भी क्या होते हैं, ये कि इनके द्वारा इनका भी रिप्रोडक्शन होता है, मीन्स ऑफ स्पोर्स के द्वारा इनका रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा जितना भी हमारा असेक्सुअल था, असेक्सुअल में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, तो हमारा ये यहाँ तक फिनिश होता है। ठीक है, अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे 12.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, थैंक्स।